तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गु जेंगफेंग ने मिस जुई के कप से ही चाय पी लिया था, जिसे देखने के बाद मिस जुई शॉक हो गई थी। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ पे मिस जियांग जुई बोलती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो गु जेंगफेंग, आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे कप में चाय पीने की। जिस पे जेन बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट ये इसमें इतने भी गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ एक घूंट चाय पी है आपके कप से। कि आप ये सोच रही है कि आपको कोई बीमारी है जिससे कि मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। जिस पे मिस जियांग जुई चिढ़ जाती है। उसके बाद जेन बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट ये मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपको इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए सही नहीं होगा। ये आपके फ्यूचर कल्टीवेशन और इवन आपके नॉर्मल लाइफ पे भी इफेक्ट कर सकता है। जिसके सुनने के बाद मिस जियांग जुई चौंक जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता है। जिसपे जेन मिस जियांग जुई के उसी कप में चाय डालते हुए बोलता है कि क्या आपको चक्कर आता है, आपके सर में दर्द होता है और ये सभी जगह घूमते हुए दिखता है, और साथ ही आप रात को आराम से सो नहीं पाती है। जिसे सुनने के बाद मिस जियांग जुई और भी शॉक हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है। जिसपे जेन बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और साथ ही आपको मेरे से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा और मेरी एक कंडीशन होगी। इस पे मिस जियांग जुई बोलती है कि आखिर तुम्हारी कंडीशन क्या है। तो जिसपे जेन बोलता है कि मुझे अकेले रहना पसंद है, तो मेरे लिए एक स्पेशल रूम रहना चाहिए क्योंकि मैं किसी और के साथ एक रूम में नहीं रह सकता। जिसपे मिस जियांग जुई तैयार हो जाती है और प्रॉमिस कर देती है। जिसपे जेंग बोलता है, तो ठीक, अब आप अपना आंख बंद कीजिए। जिसके बाद मिस जियांग जुई थोड़ी देर सोचती और बोलती है ठीक है। उसके बाद जेन जैसे मिस जियांग जुई के गले पे हाथ लगाता है, तभी मिस जियांग जुई को लगता है कि वो फिर से फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन तभी जेन बोलता है कि हिलो नहीं, मैं बस तुम्हारे गर्दन के नीचे का ब्लड सर्कुलेशन सही कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्लड सर्कुलेशन को सही कर देगा। उसके बाद जेन अपने फायर एट्रीब्यूट से मिस जियांग जुई के एक्यूप्रेशर को सही करने लगता है। उसके बाद दिखाते हैं कि मिस जियांग जुई को काफी आराम मिल रहा होता है। जेन कई घंटों तक मिस जियांग जुई का उसी तरह से इलाज करता रहता है। उसके बाद दिखाते हैं कि मिस जियांग जुई वहीं पे लेट के सो जाती है। उसके बाद जेन बड़े आराम से उन्हें वहीं पे लेटा देता है और मिस जियांग जुई को देखते हुए बोलता है कि ये सच में काफी सुंदर लड़की है और साथ ही दिल की भी काफी अच्छी। मतलब जेन मिस जियांग जुई पे पूरी तरह से लट्टू हो चुका है अब। और उसके बाद दिखाते हैं कि जेन बाहर के साइड जाता है और वहाँ पे घूमते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ड्रैगन तेजस को कमांडर ने कहाँ पे छिपाया होगा। और ये उस कमांडर के बारे में सोच रहा होता है जो कि प्रीवियस लाइफ में ड्रैगन के साथ, ड्रैगन मतलब गु जेंगफेंग के साथ ही प्रीवियस लाइफ में मिलकर युद्ध लड़ रहा होता है दूसरे गैलेक्सी के डेमंस के साथ। और वो उसी गार्डन में टहल रहा होता है, तभी वहाँ पे काफी सारे पेटल हवा में लहराते हुए दिखते हैं। तभी वो एक साइड देखता है जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की लेटी हुई होती है और वो सभी फूलों की पंखुड़ियां उसके आसपास होती है, इससे वो और भी सुंदर दिख रही होती है। और उसे देखने के बाद गु जेंगफेंग वो चौंक भी जाता है और कहता है, ये तो स्पेस मैजिक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन किंग एकेडमी में मैं इस तरह के टैलेंटेड गर्ल्स से दोबारा कभी मिलूंगा। और उसके बाद वो उस लड़की के पास जाने लगता है और तभी उस लड़की का नींद टूट जाता है। तभी वो लड़की जेंग को काफी गौर से देख रही होती है। तभी जेंग बोलता है, तुम मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाती हो। जिसपे वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी इस तरह से किसी लड़की से बात करने का तरीका काफी ओल्ड फैशन है, तुम्हें कोई एक नया तरीका ढूंढना चाहिए किसी लड़की से बात करने के लिए। जिसपे गु जेंगफेंग बोलता है कि नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, तुम मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाती हो। जिसपे वो लड़की जेंग को काफी गौर से देखने लगती है। तभी वो लेटते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसपे जेन बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी नींद अच्छी से पूरी करना, स्वीट ड्रीम्स। और वो यहाँ से जाते हुए बोलता है कि स्पेस मैजिक काफी रेयर टैलेंट है, तो मुझे आशा है कि तुम अपने टैलेंट को इस तरह से वेस्ट नहीं करोगे। यहाँ पे उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहीं पे लेट जाती है। तभी दिखाते हैं कि जेन उसी रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से वाइस प्रेसिडेंट ये का सेक्रेटरी आता है जिसका नाम डेविड होता है और ये हमें फर्स्ट सेकंड एपिसोड में दिखा होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो जेन के सामने हाफते हुए आता है, जहाँ पे जेन पूछता है कि डेविड आखिर तुम यहाँ कैसे, क्या मिस जुई उठ गई। जिसपे डेविड अपने ही अलग दुनिया में नखरते हुए बोलता है कि हाँ, मिस जुई उठ गई और उन्होंने तुम्हें थैंक यू बोलने को बोला है, लेकिन तुम एक बात को हमेशा ध्यान रखना, तुम मौके का फायदा उठाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना और वाइस प्रेसिडेंट ये के करीब जाने के बारे में तो अपने ख्यालों में भी नहीं लाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसपे जेनफेंग डेविड की फिटकी लेते हुए बोलता है, क्यों, क्या तुम भी मिस जियांग जुई को पसंद करते हो और इसीलिए उनके सभी लव राइवल्स को खत्म कर देना चाहते हो। जिसपे डेविड चिढ़ते हुए बोलता है कि नहीं, मैं वाइस प्रेसिडेंट ये का सेक्रेटरी हूँ, लेकिन तुम क्यों वाइस प्रेसिडेंट ये को पसंद करते हो। जिसपे जेन बोलता है, आखिरकार तुम
जुई को पसंद नहीं करते तो मुझे आखिरकार मिस जियांग जुई को पसंद करने क्यों नहीं देते। जिसपे डेविड नखरे दिखाते हुए बोलता है कि आखिरकार अपना बकवास बंद करो। वाइस प्रेसिडेंट ये सबसे ब्यूटीफुल है और सबसे बेस्ट है, वो हेवन की सबसे स्वीट गर्ल है। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जैसे छोटे पर्सन वाइस प्रेसिडेंट ये को पसंद कर सकते हो। जिसपे जेन अपने पूरे एटीट्यूड में बोलता है कि क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं या फिर तुम देखना नहीं चाहते। एक हीरो को खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी काफी टैलेंटेड हूँ, आखिर तुम मुझसे क्यों उलझना चाहते हो। जिसपे डेविड जेन के पास आते हुए बोलता है तो चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट काफी फेमस है और वो शादीशुदा भी है, तो तुम्हें उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने मन में उनका ख्याल भी नहीं लाना, वरना तुम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डेविड ने मिस जियांग जुई को मैरिड बताया है, लेकिन वो मैरिड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी फैमिली के लड़के से इंगेज्ड है। तो यहाँ पे इसीलिए डेविड ने डायरेक्ट ये बताया है वाइस प्रेसिडेंट ये मैरिड है। तो अभी इस एपिसोड में दिखाते हैं कि डेविड बोलता है कि तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक का रास्ता दिखा देता हूँ। उसके बाद डेविड और जेन दोनों उस कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पे उस कमरे का सभी चीज स्टाइलिश और मॉडर्न लग रहा था। जिसे देखने के बाद गू जिंगफेंग बोलता है कि मिस जियांग जुई को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना और उन्हें ये बोलना कि मैं उनके डिजीज को तुरंत ही क्योर कर दूंगा, और साथ ही मुझे ये रूम काफी ज्यादा पसंद आया। ये सब सुनने के बाद डेविड भड़क जाता है और बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया है कि वाइस प्रेसिडेंट ये से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ओ गू जिंगफेंग आखिरकार तुम समझ गए मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, आइंदा मुझे दोबारा ये बातें बोलनी ना पड़े। जिसपे जेन का मत्था सटकने लगता है और बोलता है क्या तुम मुझे लेक्चर सुना रहे हो। जिसपे डेविड घबरा जाता है और बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिसपे गू जिंगफेंग धीरे धीरे डेविड के साइड चलते हुए आ रहा होता है और बोलता है कि मेरा दिमाग सच में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो आइंदा से मुझे धमकाने की कोशिश भी नहीं करना वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा और मैं अब तुम्हारा और भी लेक्चर नहीं सुनने वाला। जिसके बाद जेनफेंग मुड़ के जाने लगता है, तभी डेविड हिम्मत करते हुए बोलता है मैं तुम्हें धमका रहा हूँ तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जिसपे जेनफेंग का मत्था पूरी तरह से सटक जाता है और वो अपने फास्ट टेक्निक का यूज करते हुए डेविड को एक हाथ से गले से उठा लेता है, जिससे डेविड पूरी तरह से घबरा जाता है और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है और बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मैं मर भी जाऊंगा तो भूत बन के तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, तो इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। जिसपे जेनफेंग बोलता है कि मेरी बातें हमेशा ध्यान में रखना, आइंदा से मुझे धमकाना नहीं और मेरी पसंद पे कभी उंगली मत उठाना वरना रूथलेस होने के लिए तुम मुझे बाद में ब्लेम नहीं करना, तो तुम समझ गए ना। और इसके बाद जेनफेंग डेविड को जोर से उठा के दीवार पे पटक देता है, जिससे कि डेविड नीचे के साइड गिर जाता है और जेनफेंग डेविड के साइड बढ़ रहा होता है, जिससे कि डेविड बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे जेनफेंग डेविड को घूर के देखता है, जिससे कि डेविड मासूम के तरह डर के वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जेनफेंग अपने उसी रूम से बाहर के साइड निकला होता है जहाँ पे डेविड भी आ रखा होता है। यहाँ पे डेविड जेनफेंग को देखते ही कहता है गुड मॉर्निंग मास्टर गू, जहाँ से डेविड जेनफेंग को काफी रिस्पेक्ट दे रहा होता है, जहाँ पे जेन सिर्फ अपना सर हिला के डेविड के पास से जाने लगता है। उसके बाद दिखाते हैं कि डेविड दौड़ता हुआ मासूम बच्चे की तरह जा रहा होता है और बोलता है कि मास्टर गू मैं कल के लिए आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे पता चला है कि आप सच में दिल से काफी अच्छे पर्सन हो और मुझे आपका डेयरिंग पर्सनालिटी भी काफी पसंद आया है। जिसपे जेनफेंग अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसके सर पे चोट लगा है या फिर कल मैंने इसे जोर से मार दिया है। उसके बाद दिखाते हैं कि डेविड बोल रहा होता है कि आज आप क्लास लेने जा रहे हो लेकिन उस क्लास के बच्चे को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। जिसपे जेनफेंग बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम अपना कोई और काम कर लो, मैं खुद से ड्रैगन स्लेइंग एकेडमी के पास चला जाऊंगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जेनफेंग उस क्लासरूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही स्टाइल में अपना चश्मा पहनता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो उस क्लास के अंदर एंट्री कर लेता है, जहाँ पे बहुत कम बच्चे होते हैं, जहाँ पे कोई लॉलीपॉप खा रही होती है और कोई मेकअप कर रही होती है, मतलब सब अपने आप में ही व्यस्त होती है। जहाँ पे दिखाते हैं एक नीले बालों वाली लड़की को जो जेनफेंग से पूछती है आखिर तुम कौन हो और यहाँ कैसे चले आए। जिसपे जेनफेंग बोलता है मैं यहाँ का एक नया ट्यूटर हूँ। जिसपे दूसरी स्टूडेंट बोलती है कि बकवास करना बंद करो, आखिर तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बातों को मान लेंगे। जहाँ पे वही नीले बालों वाली लड़की बोलती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे बिंग से अभी कुछ बातें करनी है। जिसपे जेंग बोलता है कि क्लास अब स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हें क्या क्लास नहीं करना, क्लास के बाद तुम बातें कर लेना। जिसपे बिंग बोलती है यहाँ पर के टीचर हमें बेवकूफ बनाने के लिए किसी और को
टीचर बनाकर भेजते हैं, आखिर तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। जिसपे जेंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, तुम लोगों के लाइफ में एक न्यू ग्लोरी लाने का काम आज से मेरा है और मैं यहाँ का नया इंस्ट्रक्टर हूँ। जिसपे वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बोलती है, ब्रदर तुम आखिरकार बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी बातें करने के तरीके काफी ओल्ड फैशन है, तो आखिरकार तुम किस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो। इस पे जेनफेंग बोलता है कि नहीं, किसी को नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन तभी जेनफेंग वहाँ पे टेबल पे जाके जोर से हाथ पटकता है और बोलता है, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पे सभी लोग बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम मजाक करना बंद करोगे, यहाँ पे इतने क्वालिफाइड टीचर है, लेकिन तुम जैसे नौसिखिए को आखिर यहाँ पे किसने भेज दिया। तभी वहाँ पे एक और स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है, बच्चे चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहीं पे मिस जियांग जुई आ जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और वहाँ पे बो भी आया होता है जो लीड करता है। तभी मिस जियांग जुई वहाँ पे सभी को बोलती है कि तो आज मैं तुम सभी को न्यू इंस्ट्रक्टर से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ और ये तुम लोगों के इंस्ट्रक्टर है और साथ ही इस डिपार्टमेंट के हेड भी। जिसे सुनने के बाद सभी लोग अपने में ही बात करने लगते हैं और चौंक जाते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सच में हमारा मेंटोर बनेगा। तभी वो नीले बालों वाली लड़की बोलती है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ से बिंग खड़ी होकर बोलती है कि क्या आप सभी ने हम पे गिव अप कर दिया है, क्या अब हमें कोई भी पढ़ा नहीं सकता, जो आप किसी को भी बुलाकर रख देते हैं। जिसपे जियांग जुई बोलती है कि ये सच में यंग है, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इनके पास काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी। तभी वहाँ से एक लड़का बोलता है कि इसका एज तो मेरे इतना भी नहीं है, तो ये आखिरकार हमें क्या पढ़ाएगा। तभी वही जो धमकी दे रहा था वो बोलता है कि हे भगवान, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैंने इसमें ज्वाइन कर गलती कर दी। तभी दिखाते हैं कि मिस जियांग जुई बोलती है कि इस क्लास को मैं अब आपके ऊपर छोड़ती हूँ, तो अब आप ही इस क्लास को मैनेज करना और इन सभी को एग्री करना कि आप इन लोगों के लिए क्वालिफाई हो पढ़ाने के लिए। तभी जेनफेंग बोलता है, हाँ जरूर। तभी दिखाते हैं कि मिस जियांग जुई के वहाँ से जाते ही वो हट्टा कट्टा पर्सन बोलता है कि बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और नीले बालों वाली लड़की बोलती है, तुमने अब बहुत बकवास कर लिया, तुम हम लोगों को नहीं पढ़ा सकते, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और सभी लोग इसी तरह बातें कर रहे थे, जहाँ पे बो को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी वो आगे आकर बोलता है कि तुम सभी विश्वास करो, ये सच में काफी टैलेंटेड है, ये तुम सभी को काफी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। तभी वहाँ के सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, देखो तो आखिरकार बोल कर रहा है, एक ट्रेस को बढ़ावा दे रहा है। तभी जेनफेंग बोलता है, तो तुम सभी ने काफी बातें कर ली, अब बातें करने की बारी मेरी है, तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ और यंग हूँ, तो तुम लोगों का मुझ पे शक करना बनता है, लेकिन मैं तुम लोग काफी ज्यादा खुश नसीब हो कि मैं यहाँ पे तुम सभी को पढ़ाने के लिए आया हूँ। तुम्हें खुद को गर्व महसूस करना चाहिए कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तभी वहाँ के सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो छोटी लड़की भी काफी हंस रही होती है और बोलती है, बिग ब्रदर अब मुझे आप कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगे और मैं आपको थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि आप और टीचर के मुकाबले काफी मजाकिया हो। जिसपे जेनफेंग बोलता है, मैं मजाकिया नहीं बल्कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो बताओ ये क्या है। जिसपे वही हट्टा कट्टा लड़का बोलता है कि ये तो फिस्ट है। जिसपे जेनफेंग बोलता है, ये फिस्ट नहीं बल्कि ये स्ट्रेंथ है। जिसपे जेनफेंग जाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने अभी कहा था कि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है और पावर नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने पावर का कुछ एक हिस्सा दिखाता हूँ। जिसपे वही हट्टा कट्टा लड़का पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इसके पास कितना स्ट्रेंथ होगा, क्या ये 6 लाख किलोग्राम तक का पंच मार पाएगा। फिर वहाँ पे पीलो बालों वाला लड़का बोलता है कि ये 5 लाख पाउंड का मुक्का भी मार दे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद दिखाते हैं कि येचन को, जो कि अपने फिस्ट में फायर एट्रीब्यूट को कंडेंस कर एक पंच जोर से मारता है, जैसे कि वो पंच कैलकुलेट करने वाला मशीन ही टूट जाता है। जिसे देखने के बाद वहाँ के सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये सच में टूट गया, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके बाद जेनफेंग बोलता है, तो क्या मैं अब क्वालिफाई हूँ। जिसके बाद दिखाते हैं कि वही छोटी लड़की खड़ी होकर बोलती है, ब्रदर गू तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो टीचर गू आखिरकार आप कल्टीवेशन कैसे करते हो। और जहाँ पे बाकी के सभी लोग शौक में होते हैं अभी तक। उसके बाद जेनफेंग बोलता है, सेनलॉग स्टार पे कल्टीवेशन के कई लेवल होते हैं, जैसे कि ब्लैक आयरन लेवल, ब्रोंज लेवल, सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल, किंग लेवल, फोनिक्स लेवल और इसी तरह काफी सारे लेवल होते हैं। उसी पे वो हट्टा कट्टा लड़का बहुत अच्छे से पूछता है, तो मास्टर आखिरकार आप किस लेवल पे हो, क्योंकि इस पंच कैलकुलेटर मशीन को कोई इनिटेट लेवल के पीक रियलम का बंदा भी एक पंच में नहीं तोड़ सकता, तो आखिरकार आप किस रियलम पे हो। जिस पे जेनफेंग बड़े स्टाइल में बोलता है, तो क्या आप तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम सभी को पढ़ाने के लिए क्वालिफाई हूँ या फिर नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।